जोबट क्षेत्र के करीबन 1 दर्जन से अधिक गांवों में कथित रूप से ग्रेफाइट के लिए जमीन अधिग्रहण करने के मामले की अफवाह के बाद आज सैकड़ों आदिवासियों ने जोबट में धरना प्रदर्शन किया। सबसे पहले एक सभा आयोजित हुई और सभा के बाद एक रैली के रूप में ये तमाम लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और यहां पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कलेक्टर और एसडीएम के साथ इनकी गर्मागर्म बहस हुई और बहस के दौरान ये आश्वासन चाहा गया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव शासन का नहीं है, न जिला प्रशासन का है। देखिए रिपोर्ट। नारेबाजी के साथ रैली की ये तस्वीर अलीराजपुर जिले के जोबट की है। पूरा आदिवासी समाज आज जोबट की सड़कों पर था और सड़कों पर उतरकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, नारे लगाए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जल जंगल जमीन हम नहीं देंगे। इस तरीके की तख्तियों के साथ वो सड़कों पर थे और उसके बाद एक बड़ी रैली एसडीएम कार्यालय पर पहुंच गई, जहां पर कलेक्टर अभय बेडेकर के साथ उनका संवाद हुआ। संवाद के दौरान क्या क्या हुआ पहले इस वीडियो में देखिए और उसके बाद सुनिएगा इस पूरे मामले को लेकर जयेश के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और जो रैली में आए प्रमुख लोग हैं उन्होंने क्या कहा। कलेक्टर साहब, आपसे हम 3 सवाल करेंगे। क्या आप संविधान को मानते हैं? ये कह रहे हैं संविधान को मानते हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? क्या आप देश से प्रेम करते हैं? ये जो क्षेत्र है वो 5th शेड्यूल एरिया है। 192 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 2003 के तहत एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसको शेड्यूल एरिया घोषित किया है और ये मासिक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में एक फैसला दिया। उसमें ये कहा है कि एक बार शेड्यूल एरिया घोषित हो जाता है, इसके बाद स्वयं राष्ट्रपति वहां पे फैसला लेने में सक्षम नहीं है। ये जज साहब ने कहा है। आपको वो चीज मानना पड़ेगा क्योंकि आपने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मानता हूँ। कुछ बाहर के लोग वहां पर आ करके और जमीनों की सैंपलिंग कर रहे हैं, वहां की जो खनिज संपदा है उसकी सैंपलिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वहां का स्थानीय आदिवासी समाज के हाथ से अगर कोई नॉन ट्राइबल की डेथ हो जाती है तो उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल मेरा समाज नहीं है, हम नहीं है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। ये संपत्ति हमारी है। संविधान कहता है कि यहाँ आदिवासी सर्वप्रथम। अनुच्छेद 13(3) का 19(5)(6) 244 आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ और पूरी दुनिया इस बात की साक्षी है। तो नॉन ट्राइबल जो वहाँ आ रहा है या किसी भी तरीके की सैंपलिंग जो हो रही है उसे तुरंत आप अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करके और बंद करवाएंगे ताकि कोई अप्रिय स्थिति न हो। और फिर भी अप्रिय स्थिति होती है तो उसके लिए फिर जिम्मेदार हम नहीं है। ये रिंकू वाला मैडम जो है इन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया हुआ है, मैं इसका इनको लिखित में उत्तर दे रहा हूँ। उसमें ये चीज स्पष्ट रहेगी कि आप लोगों की कोई भी किसी भी व्यक्ति की भूस्वामी की जमीन 1 इंच जमीन भी उसकी सहमति और अनुमति के बिना नहीं ली जा सकती है और ना ही ली जाएगी। ये बिल्कुल लिखित उद्योगपति द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको लेकर आज हमने सभी ग्राम सभा के माध्यम से आज ठहराव प्रस्ताव बनाया है और हमने विरोध किया है कि हमारी ज़मीन किसी भी सूरत में हम लोग नहीं देने वाले हैं। ये सरकार आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रही है। आज इसीलिए जगह जगह से लोग ग्राम पंचायतों से लोग यहाँ पर आए और अपना विरोध प्रदर्शन किया। हमारे अभी पहले 9 गाँव थे, 9 से अभी 25 गांव बढ़ गए। साथ ही अलीराजपुर जिले के साथ धार, झाबुआ, खरगोन ऐसे तमाम आदिवासी क्षेत्रों के जो जिले आ रहे हैं उसमें सरकार, शिवराज सरकार आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रही है। हम किसी भी सूरत में शिवराज सरकार का जो प्लान है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हमारी ज़मीन किसी भी सूरत में हम सरकार को देने के पक्ष में नहीं है। ये जो ग्राम सभा थी समाज ने आह्वान किया था, पिछले कई दिनों से जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंचों के माध्यम से लगातार जिन 7 गाँव को सिलेक्ट करके शासन ने ग्रेफाइट खनन के लिए चयन किया गया था उसके विरुद्ध ये लगातार ग्राम सभाएं चल रही थी और सर्वसम्मति से आज ये जो संयुक्त ग्राम सभा थी उसमें सब ने मिलकर ये प्रस्ताव पारित किया है कि किसी भी हाल में आदिवासी समाज इन गांव के साथ साथ में अन्य गांव की भी जो ज़मीन यदि प्रस्तावित भी होती है भविष्य में तो उन ज़मीन को खनन के लिए किसी भी हालत में नहीं देगा और पैसा एक्ट के माध्यम से भी यदि कोई इस तरह से आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाधित होगा। जो ग्राम सभा होती है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद में
हमको विशेष आदिवासियों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ग्राम सभा को अहमियत दी गई है, ग्राम सभा को सबसे पावरफुल बताया गया है। फिर भी ग्राम सभा की परमिशन के बगैर, और अभी मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट भी लागू है, उस पेशा एक्ट की ग्राम सभा की परमिशन के बगैर वहाँ पर जांचें हो रही थी, जिसका विरोध किया गया। और आज कलेक्टर साहब से हम लोगों ने इस संबंध में चर्चा की कि क्या ये 12 गांव में जहां पर सर्वे हो रहा है वहां की ज़मीन को आप अधिग्रहित करने वाले हैं, इसी का आक्रोश था। तो कलेक्टर साहब से हम लोग चर्चा की और उनका कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की जो ज़मीन है उसमें से 1 इंच भी ज़मीन सरकार नहीं अधिग्रहित करेगी, इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ऐसा कलेक्टर साहब का कहना है। उन्होंने कहा है कि 11 बजे वो हमें एक लिखित में आदेश देंगे कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है, क्योंकि इनसे पूर्व कलेक्टर रहे, उन्होंने ये आदेश जारी किया था जिसके तहत खनिज विभाग के जो लोग थे वो आदिवासी क्षेत्रों में जाकर सर्वे कर रहे थे। यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है कि इस प्रकार का कोई भी नहीं है, मतलब कोई किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है कह रहे हैं। अगर अफवाह है तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, अफवाह तो बाहरी लोग हमारे ज़िले में आके, हमारे गाँवों में आके यहाँ से सैंपल कलेक्ट करके क्यों लेकर जाते हैं, इसका जवाब हमें चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब हमारा आदिवासी समाज रहता है और अंडरग्राउंड अगर बहुत सारे प्रोसेस हो चुके हैं और यहाँ पे लोकल हमारे लोगों को पता ही नहीं चलता है, इससे साफ सिद्ध होता है कोई न कोई बात है जो दाल में काला है। क्योंकि अगर बाहरी लोग आते हैं और उनको यहाँ के लोग पकड़कर प्रशासन को सौंपा जाता है, न तो उनसे कोई पूछताछ की जाती है, न तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, इसके लिए साफ साफ सिद्ध होता है कि हमारे आदिवासी समाज के साथ कोई न कोई षड्यंत्र हो रहा है। मैं ये कहना चाहती, जो पत्र आज स्पष्ट जवाब मिला है और अभी कलेक्टर साहब कल 11 बजे जवाब देंगे, लिखित में आवेदन दूंगा करके ऐसा बोला है। मुझे कल अलीराजपुर बुलाया है और अगर कलेक्टर साहब का जो लिखित में आवेदन आएगा उसमें जवाब असंतुष्ट मिलेगा तो आगे में विधानसभा का बहिष्कार करेंगे। तो आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान जब कलेक्टर संवाद कर रहे थे, फिर इसी बीच ये तय हुआ कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके कुछ नेता एसडीएम कार्यालय में कलेक्टर के साथ बैठकर संवाद करेंगे, मामले पर बात करेंगे। इस पर वो राजी हुए। उसके बाद कलेक्टर की चुनिंदा नेताओं से बैठक हुई, संवाद हुआ और उसके बाद बाहर आकर इस बैठक की जानकारी आदिवासी नेताओं ने अपने समाजजनों को दी। उसके बाद ये रैली प्रदर्शन समाप्त हुआ। ये आश्वासन दिया गया है, बताया गया है कि इस पूरे उसमें आश्वासन दिया है कलेक्टर ने कि वो लिखकर इसकी जानकारी देंगे। इस पूरे मसले पर कलेक्टर अलीराजपुर का ये बयान भी सुनिए। देखिए, ये ग्रेफाइट के जो ब्लॉक्स हैं उसको लेकर इन लोगों को, जो वहाँ के सरपंच हैं 20 ग्रामों के आए थे, उसमें जेएस के लोग भी थे, उन लोग का ये कहना है कि सरकार ज़मीन अधिग्रहण कर रही है, ग्राम सभा से पूछा नहीं है। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि ज़मीन अधिग्रहण का कोई भी प्रस्ताव किसी भी स्तर पर लंबित नहीं है, ना तहसीलदार के यहाँ, ना एसडीएम के यहाँ, ना मेरे ऑफिस में। सरकार किसी भी प्रकार का कोई ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर रही है। दूसरा, जो जहाँ तक खनन की बात है तो ये भी उनको स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी भूमि स्वामी की 1 इंच ज़मीन भी बिना उसकी सहमति के नहीं ली जाएगी। इस चीज़ से आप लोग आश्वस्त रहें। ये चीज़ मैंने उन लोगों को स्पष्ट रूप से समझाई है, बताई है। तो उसके बाद उन लोग अभी संतुष्ट होकर गए हैं। उन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो मैं शासन में उच्च स्तर तक पहुँचा दूँगा और उन्होंने एक पत्र और दिया, उसका जवाब उन्होंने चाहा है, जिला पंचायत सदस्य हैं, उसका उन्हें जवाब दे दिया जाएगा। तो जमीन अधिग्रहण के मामले पर प्रशासन का ये कहना है कि ये अफवाह पर आधारित है, ऐसा कोई आदेश उनकी ओर से जारी नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले पर और जो आरोप हैं वो अभी भी यथावत हैं और प्रशासन का अपना पक्ष है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।